सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान महावीर जयंती के बारे में। तो आप में से कुछ बच्चों को ज़रूर पता होगा, मगर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से बच्चों को महावीर जयंती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए ये एक छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप सभी बच्चों को कम से कम बेसिक नॉलेज महावीर जयंती के बारे में हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कुछ MCQs क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़, भगवान महावीर जी के द्वारा दिए गई शिक्षाओं के आधार पर मैंने 10 शिक्षाएं इसमें शामिल की हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें पहली बात आप ये जान लीजिए कि कुछ चीज़ों की डेट फिक्स होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों, कुछ फेस्टिवल्स या त्योहार ऐसे होते हैं जिनकी डेट्स फिक्स नहीं होती। और बिल्कुल इसी तरह से महावीर जयंती की डेट क्या होगी ये फिक्स नहीं होती। हर साल इसकी डेट बदल जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत से पर्व ऐसे होते हैं जो हिंदी तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं। तो ये वीडियो बनाई जा रही है 2025 में। तो अप्रैल 2025 में महावीर जयंती 10 अप्रैल की है, मगर ज़रूरी नहीं है कि 2024 में भी ये सेम डेट रही हो या 2026 में भी सेम डेट रहेगी। ठीक है, तो हिंदी तिथियों के आधार पर बहुत से पर्व ऐसे होते हैं, या महापुरुषों की या भगवानों की जो जयंतियां होती हैं, उनकी जो डेट्स होती हैं वो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये इनका चित्र है और ये देखिए, ये हैं इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं। तो पहली बात, नंबर 1, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हिंसा का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। और अहिंसा, अ लग गया ना, तो अ बनते ही विपरीत शब्द बन जाते हैं। तो अहिंसा का मतलब हुआ शांति। तो ये जो महावीर जी हैं ना, तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, यानी जो अगर आप बोले ना कि कोई एक चीज़ ही बता दो, तो अहिंसा जैन धर्म में सबसे ऊपर रखी गई है। इन्होंने बोला शांति से हम लोगों को रहना चाहिए, बिल्कुल शांति से। ठीक है, पीस के साथ। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है? शांति के साथ रहना, बिना लड़ाई झगड़े किए। तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, किसी को चोट ना पहुंचाना। ठीक है, अगला क्या है? सच्चाई बोलो, हमेशा ईमानदार रहो। यानी कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम सच बोलें और ईमानदारी के साथ अपना काम करें। हालांकि हमेशा सच बोलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत बार हमें डांट भी पड़ जाती है, मगर कोई बात नहीं, जब जब संभव हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सच बोलें। ठीक है, अगला, सब जीवों से प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। सभी जीवों का मतलब सिर्फ इंसानों से प्रेम हो ऐसा नहीं है। इन्होंने ये बोला कि आप पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, दुनिया में जितने भी जीवित लोग हैं या जीवित मतलब क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, तो उनके साथ हमें प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, क्रोध से बचो, वह हमारे मन को अशांत करता है। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुस्सा करने से हमारी जो शक्ति होती है वो भी कम होती है और हमारा मन अशांत होता है। तो क्रोध से हमें बचना चाहिए। ठीक है, जो खुद पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। खुद पे विजय पाने का मतलब होता है बच्चों कि अगर हमारे मन में कभी भी कोई काम करने का मन है और हमें लगता है कि भाई ये काम सही नहीं है, तो उस समय हमें हमारे मन पे विजय पाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी आप छोटे हो तो आपको इतनी ज़्यादा डिटेल समझ में भी नहीं आएगी। तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में छोटी छोटी चीज़ें समझा रही हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद, बिना सोचे समझे कुछ भी मत कहो, शब्दों में भी हिंसा हो सकती है। यानी कि हमने अपने शब्दों के माध्यम से हमने किसी के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, अब्यूजिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हम शब्दों से भी, गलत शब्द अगर हम किसी को बोलेंगे तो क्या होगा? सामने वाले को दुख होगा। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। किसी को दुखी मत करो, सबका भला सोचो। ये अल्टीमेटली चीजें लिंक हैं, वही कि सबको, किसी को भी हम दुखी ना करें। स्वच्छता, संयम और शांति अपनाएं। स्वच्छता मतलब साफ सफाई, संयम का मतलब होता है बच्चों कंट्रोल में रहना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें हमेशा हम अपनी मन मर्जी चलाएं कि भाई हमें तो ये पसंद है हम ये करेंगे। थोड़ा संयम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो सही है हम उसी काम को करें। ठीक है, ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। तो ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज।
तो नॉलेज होना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। इसके बाद हमेशा दया और करुणा का रास्ता अपनाओ। दया और करुणा मतलब हमें जैसे कमजोर लोगों पर दया करनी चाहिए या कमजोर जीवों पर दया करनी चाहिए। तो ये टोटल 10 कोट्स थे जो कि शिक्षा महावीर जी के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो ये हमने इसीलिए करी ताकि हमें पता चले, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि अच्छा उस दिन महावीर जयंती है तो छुट्टी है, तो ज्यादातर बच्चों को ये भी पता नहीं लगता कि महावीर हैं कौन। हालांकि ये सब बातें आप जब 7th 8th 9th में आ जाओगे तो आपको सोशल स्टडीज में पढ़ने को मिलेगा, मगर जरूरी नहीं है बच्चों कि हम हमेशा इस बात का इंतजार करें कि कब हम बड़ी क्लास में आएंगे। तो थोड़ा तो हमें अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। देखिए, नंबर 1, भगवान महावीर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है, बिहार में भी कुछ पर्टिकुलर शहर है, जगह है जहाँ पे हुआ था, बट हम यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम स्टेट की बात यहाँ करेंगे। तो बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान महावीर ने किस धर्म का प्रचार किया? तो कौन से धर्म का प्रचार इन्होंने किया था? जैन धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान महावीर के माता पिता का क्या नाम था? तो देखिए ये क्या है, जब कोई भी व्यक्ति महापुरुष बन जाता है तो ये भी हमें पता ही होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स का क्या नाम था। तो इनके माता पिता का नाम था त्रिशला और सिद्धार्थ। ठीक है, और आपने हो सकता है कि टीवी पर आजकल तो कार्टून्स की फॉर्म में भी आता है और कहानियां भी आती हैं, शिक्षाप्रद कहानियां आती हैं। तो महावीर जयंती से रिलेटेड या महावीर जी से रिलेटेड आपने बहुत सी किताबें लाइब्रेरी की बुक्स में देखी होंगी या फिर टीवी पे सीरियल्स देखे होंगे, और कार्टून्स की फॉर्म में भी अलग अलग सीरीज आती हैं। आई होप आपने देखा होगा। ठीक है, और अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भगवान महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो बच्चों, तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है, आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो महापुरुषों को। ठीक है, हर धर्म में कोई ना कोई महापुरुष होते ही हैं। महापुरुष कौन होते हैं? जो अपने त्याग से, अपनी तपस्या से इतने महान बन जाते हैं कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे देते हैं। भगवान का दर्जा या फिर भगवान का टाइटल उन्हें क्यों मिलता है? क्योंकि उनके काम इस तरह के, उन्होंने इतना त्याग किया होता है और इस लेवल पर वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, और जो भगवान महावीर हैं वो कौन से हैं? 24वें हैं, 24th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, महावीर जयंती किसकी याद में मनाई जाती है? तो उनके जन्म की याद में। जयंती हमेशा जन्म की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने कौन सा मार्ग बताया था? तो इन्होंने बताया था अहिंसा का मार्ग। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हिंसा का, युद्ध का, अहिंसा का या फिर व्यापार का। तो इन्होंने कहा था अहिंसा। अहिंसा मतलब शांति से रहना, प्यार से रहना। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान महावीर ने कितने महाव्रतों की शिक्षा दी थी? बच्चों, महाव्रतों का मतलब वो ही है, शॉर्टकट में आप बोलें तो महाव्रत का मतलब 5 मेन शिक्षाएं थी। तो जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको इसको पढ़ने को मिलेगा। मैंने शॉर्टकट में यहाँ लिखा है, देखो। वैसे इनके लिए अलग अलग शब्द यूज होते हैं, तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना, सच बोलना, चोरी ना करना, इंद्रियों पर संयम रखना। इंद्रियां होती हैं, जैसे हम खाते हैं, देखते हैं तो हम अच्छा देखें, हम अच्छा सुने, अच्छा बोलें, तो ये सब हमारी इंद्रियां होती हैं। ठीक है, अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करें। तो इन पांच मेन शिक्षाओं को क्या बोला गया? 5 महाव्रत। ठीक है, तो 5 महाव्रत की बात इन्होंने की। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था वर्धमान। ठीक है, जब ये छोटे थे, ठीक है, जब ये आम इंसान थे तब ये इनका नाम था वर्धमान, मगर जब इन्होंने तपस्या की, त्याग की और अपना हाई लेवल पर ये पहुंचे तो तब इनको किस नाम से पुकारा गया? भगवान महावीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी हमेशा किसके साथ व्यवहार करने की बात करते थे? तो गुस्से से, प्यार और दया से, लड़ाई से, मजाक से। प्यार और दया। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने हमें क्या सिखाया? तो इन्होंने हमें क्या सिखाया? अहिंसा और सच्चाई का मार्ग इन्होंने हमें दिखाया।
ये देखो बेटा, ये अगला जो क्वेश्चन है ना वो इसी से रिलेटेड है। तो ये जैन धर्म का जो ध्वज है, ये आपने अगर कोई भी जैन मंदिर देखा है और नहीं देखा तो आप देखिएगा, हर एरिया में कोई ना कोई मंदिर होता ही है। तो आप देखेंगे मंदिर में या फिर लोगों के घरों के आसपास भी इस तरह का फ्लैग होता है जो लगा रहता है। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैन धर्म के ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो सही आंसर क्या है? 5। ये देखिए, 1 2 3 4 5। ये रेड है, ये येलो है, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है। अगला और ये आखिरी प्रश्न है, जैन शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जैन वर्ड का मतलब क्या होता है? जैन का मतलब होता है विजयी। ठीक है, जीतने वाला। तो यहाँ पे ये देखो मैंने लिखा हुआ भी है, हालांकि आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जीतने, यहाँ पर किसको जीतने की बात की जाती है? अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीतना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, ठीक है, बट वो चीज़ ना मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर मैं अपने मन को समझाऊं कि भाई वो चीज़ जो मुझे खाने का मन कर रहा है ना, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी इंद्री को जीत लिया। तो अलग अलग इंद्रियां होती हैं, तो उनको जीतना ही यहाँ पे क्या कहला रहा है? विजयी होना। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया भगवान महावीर जी के बारे में। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ जाना होगा। थैंक यू।